डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का ये वेबिनार का जो सेक्शन है ये आप में से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है जिन्होंने लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट की है। और मैं मेघा माथुर, मैनेजर एकेडमिक्स, शौर्य भारत, आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी लैंग्वेज का जो पार्ट है आपके पेपर का, उसको आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या उसमें से आपको मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसका सिलेबस क्या है, ये सभी जानकारियां भी आपको इस सेशन में मिलेंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी के 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन हिंदी आपके लिए। सिलेबस होता है इसका, जो बेसिक एक सिलेबस आता है पेपर में, उसमें ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ण, संज्ञा, कारक, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, संधि समास, छंद, लिंग, उपसर्ग प्रत्यय, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, गद्यांश, तत्सम तद्भव शब्द, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है जहां पर वो आपको एक लिख के देगा शब्द, आपको सही लिखा हुआ शब्द ढूंढना है जो कि लिखने के हिसाब से, वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल सही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुस्तक और उसके रचयिता और कहानी और उनके लेखक के नाम। इन दो टॉपिक्स में से स्टूडेंट्स 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अब जो आपने इतना लंबा सिलेबस पढ़ा है, उसमें से जो मेन चैप्टर्स हैं, जो मेन पार्ट है जिस पर आपको फोकस करना है, वो है बच्चों वर्ण, संज्ञा, संधि समास, छंद, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे लोकोक्तियां, पर्यायवाची और विलोम शब्द, गद्यांश, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पुस्तक और उनके रचयिता का नाम और कहानी और उनके लेखकों के नाम। यदि आप इस पार्ट पर फोकस कर लेते हैं, जितना ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप अपना हिंदी का मैक्सिमम जो पेपर है वो कवर कर लेंगे। आइए अब जानते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पुस्तक, रचयिता और कहानी और लेखक से दोनों से 1 से 2 क्वेश्चंस, यानी कि कुल मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शुद्ध वर्तनी से 1 से 2, संधि, समास, अलंकार, संज्ञा और सर्वनाम, ये जो व्याकरण का भाग है, इस भाग से 4 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देन पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब जहां पर आपको एक शब्दों का समूह दे रखा है और आपको उसके लिए एक शब्द लिखना है, जैसे कि दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, इस प्रकार से। तो इस पार्ट में से 4 से 5 क्वेश्चंस और 4 से 5 क्वेश्चन संधि, समास, छंद और तत्सम और तद्भव शब्दों से पूछे जाते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, एक अपठित गद्यांश आपके सामने आएगा जिस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये रहता है बच्चों पेपर का टॉपिक वाइज वेटेज, राइट। आइए अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, इजी टू मॉडरेट इनका लेवल क्वेश्चंस का रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है। मैंने आपको अभी बताया था कि 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। दूसरा जो शब्द है ये संधि पर आधारित है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। तो जगदीश का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो जगत प्लस ईश होता है और त जो है वो द में चेंज होता है, तब्दील होता है, तो ये व्यंजन संधि होती है। फिर आपसे एक तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कवि, यित्री, कवित्री, कवि यत्री और कवयित्री। इनमें से जो शुद्ध लिखा हुआ शब्द है वो आपको पहचानना है। फिर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ये कारक पर आधारित एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसर्ग कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो उचित जो आंसर है इस प्रश्न का वो है कर्ता ने। तो यहां पर सही आंसर है ने। ने जहां भी होगा आप उससे पहचान सकते हैं कि ये कर्ता कारक के बारे में बात हो रही है। और ये भी एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट
टाइप है पर्यायवाची पर आधारित, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को ढंग से आपको प्रिपेयर करना है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर दिवाकर, भास्कर, सुधाकर और रवि। अब आप अगर इन शब्दों को देखें तो दिवाकर, भास्कर और रवि ये तीनों ही पर्यायवाची सूर्य या सूरज के हैं। सुधाकर जो है वो नहीं है, सुधाकर चांद को बोलते हैं, तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर सुधाकर। तो इस प्रकार के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। और तैयारी करने का जो एक सबसे बड़ा गोल्डन मंत्र है वो है अपने आप पर भरोसा। सो बिलीव इन योरसेल्फ और आपकी सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू सो मच।